जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। ये वीडियो वो लोग ना देखें जो ज्योतिष और ज्योतिषी से चमत्कार की उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं बता रही चमत्कार वाला। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेहनत के ऊपर विश्वास रखते हैं। ये वीडियो उनके लिए है और ये लॉन्ग रन तक, लंबे समय तक आपकी हेल्प करेगा। ज्योतिष जो है वो छोटे टाइम के, अगर आप छोटे मोटे उपाय करके आप सोचो कि हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। हार्ड वर्क करना पड़ता। ज्योतिष भी अगर आप उसको सही से समझेंगे और सही से उसको यूटिलाइज़ करेंगे तो आप लंबे समय तक इससे अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो इसलिए चमत्कार की अगर आपको उम्मीद है तो मैं अभी भी कह रही हूँ, आप ये वीडियो ना देखें। अब कैसे हम इससे अपने आप की अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्योतिष जो है ये आईना है। ये आपको आपके गुण और अवगुण दोनों से रूबरू कराता है, क्योंकि सिर्फ कुंडली के अंदर एक सिर्फ राजयोग ही नहीं होते, दुर्योग भी होते हैं। और दुर्योग कोई, क्योंकि हम इंसान हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम सिर्फ अच्छे ही अच्छे हैं, हम बुरे भी हैं। तो हमें अपनी बुराइयों को ओवरकम करना है। उसके लिए ज्योतिष सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि ये शो कर देता है कि आपके अंदर किस चीज़ की कमी हो रही है। जैसे कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, आपका मन स्टेबल नहीं है। ये सब चीज़ें हम बहुत आसानी से ज्योतिष के माध्यम से देख सकते हैं। अब जो हमें काम करना है अपने ऊपर, उसमें हमें अपने कुंडली के सिर्फ पहले के 6 भाव पे ही काम करना है। क्यों पहले के 6 भाव पे काम करना है? क्योंकि जो हमारे पहले के 6 भाव हैं वो व्यक्त हैं, यानी कि लोगों को नज़र आते हैं। और जो 7 से लेके 12 तक के भाव हैं वो लोगों को नज़र नहीं आते। जैसे अष्टम से हम अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस देखते हैं, तो हम क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं ये हम किसी को बता नहीं सकते। तो लेकिन हमारी सेकंड हाउस क्या है? वाणी। हम कैसी वाणी बोल रहे हैं ये लोगों को साफ नज़र आता है और पता चलता है। तो हमने जो काम करना है, हमने पहले के 6 भाव के ऊपर ही काम करना है। कैसे? जो हमारा पहला भाव है, पहला भाव शो करता है हमारे लग्न को। तो हमने अपने लग्न और लग्नेश को मजबूत करना है। इसमें हमने अपने इन्हीं 6 भावों को मजबूत करना है। वो कैसे करना है उसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। क्योंकि लग्न को क्यों मजबूत करना है? क्योंकि आप कहीं पे भी काम करने जाओ तो आप एक हेल्दी बॉडी के अंदर ही हेल्दी माइंड रहता है, ये हम सबको पता है। तो हमारे अंदर विचार कैसे आएंगे? अगर हम बीमार हैं तो हमारे अंदर विचार भी वैसे ही आएंगे कि भाई मैं बीमार हूँ, ये है वो। तो हमें अपने आप को मजबूत करना है। तो उसके लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस करें, सुबह टाइम से उठें, पूजा पाठ करें और अपने लग्न को मजबूत करें। सेकंड भाव हमारी वाणी। अगर हमारी वाणी अच्छी नहीं होगी तो हम कहीं पे भी किसी के साथ मिक्सअप नहीं हो सकते, किसी से काम नहीं ले सकते। अगर हमारी हार्श लैंग्वेज होगी तो हमारे जो साथ हमारे कोलीग्स काम करते हैं वो हमसे बात ही नहीं करना चाहेंगे, हमें कुछ बताना ही नहीं चाहेंगे कि भाई वो बंदा अच्छे से बात नहीं करता। तो एक एटमॉस्फेयर नहीं रहता, घुल मिल के काम करने वाला एटमॉस्फेयर नहीं रहता। थर्ड, जो तीसरा भाव है वो सबसे इम्पॉर्टेंट भाव है, क्योंकि वो हमारे हार्डवर्क को शो करता है कि हम कितना मेहनत करते हैं। हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उसका देर सवेर हमको ज़रूर फल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि थर्ड हाउस के सामने ही नवम भाव होता है और नवम भाव हमारे भाग्य का होता है। इसका मैं आपको बताऊं, कई बारी जैसे खाना बनाते समय बर्तन जल जाता है मेरे से, तो क्या होता है, तो मेरे को उसको साफ़ करने के लिए बहुत उसको रगड़ना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली वो साफ़ तो हो जाता है ना। अगर वही मैं सोचूं कि भाई क्या कहते हैं,
वो जले ही ना और मैं उसको छोड़ दूँ, उस पर हार्ड वर्क ही ना करूँ, वो तो और जलता जाएगा, काला होता जाएगा बर्तन। तो उस हिसाब से हार्ड वर्क काम करता है। चौथा भाव हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमारा मन हमारे काम में लगेगा ही नहीं तो हम रिज़ल्ट कैसे उससे उम्मीद कर सकते हैं। जैसे कई बार छोटे बच्चों को दे दो ना, बच्चे मैथ से बहुत चिढ़ते हैं, उनको मैथ करने को दे दो, उनका मन ही नहीं लग रहा होता उसमें, तो वो सम्स गलत ही निकलते रहते हैं। तो वही चीज़ है कि हम जो काम कर रहे हैं अगर हमारा उसके अंदर मन ही नहीं लगेगा, हमारा मन ही अशांत है, तो हम उसको कैसे सही कर सकते हैं। पंचम भाव क्या है? हमारा ज्ञान का भाव है। तो हम जिस फील्ड में हैं हमें उसकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो आप अपने आप को रेगुलर अपडेट करते रहें, अपने जिस भी फील्ड में हैं उसमें अपडेट करते रहें, क्या नया आ रहा है। जैसे अब पहले मार्केटिंग होती थी, फेस टू फेस मार्केटिंग होती थी, आजकल ऑनलाइन हो गई। तो जितने भी जो लोग ऑनलाइन नहीं आए हैं अभी तक, उन लोगों के काम धंधों पे फ़र्क पड़ रहा है। अब हम इसमें ये थोड़ी बोल सकते हैं कि भाई क्या कहते हैं काम ही नहीं है, काम तो है लेकिन काम का तरीका बदल गया। तो आपको उसमें अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। छठा भाव क्या है? हमारा छठा भाव हमारे दिनचर्या का। तो हम जितना पंचुअल होंगे उतना ही हमारा छठा भाव मजबूत होगा। तो इस तरीके से हमको इसको देखना चाहिए अपने आप को, अगर हम डेवलप करना चाहते हैं। तो अब इसके लिए क्या करें? लग्न और लग्नेश को मजबूत करने के लिए आप क्या कहते हैं लग्न का रत्न पहन सकते हैं, लेकिन वो रत्न अगर कभी भी पहनना हो तो किसी की सलाह लेके ही पहनना चाहिए, क्योंकि अगर वो 6, 8, 12 में बैठा होगा लग्नेश तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो रत्न ना पहन के आप अपने लग्नेश का कलर पहन सकते हैं, उस कलर के कपड़े पहन सकते हैं, या उससे रिलेटेड चीज़ें जो लग्न से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो खा सकते हैं, उनको कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। द्वितीय भाव को मजबूत करने के लिए आप माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। और 6th और 3rd हाउस को मजबूत करने के लिए आप सूर्य को जल दे सकते हैं, क्योंकि दोनों में सूर्य जो है अच्छा फल देता है, हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। और 4th हाउस को मजबूत करने के लिए आप शिव जी को डेली सिंपल जल भी चढ़ाएंगे तो भी वो काम करेगा। और 5th हाउस को मजबूत करने के लिए आप अपने फील्ड से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है उसको आप एक्वायर करें, उसके ऊपर आप काम करें। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पहले आ जाता लेकिन वो क्योंकि आपको बताएं सूत्र तो सारे ही काम करते हैं। मेरा खुद का लग्नेश जो है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है शनि, और फिर अड़चने तो हर चीज़ में आती रहती हैं। फिर क्योंकि ये वीडियो आज से 10 या 7 दिन पहले आ सकता था, लेकिन सिर्फ कोई ना कोई काम आ ही जाता है बीच में, तो ये वीडियो रह जाती हैं। तो सूत्र तो सारे ही काम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।